गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आज मॉर्निंग में 8 बजे से होना है स्टेट यूनिवर्सिटी में। इसमें आपको एक दो सिद्धांत हम बताएंगे। जैसे कैविट टेम्पटर का सिद्धांत है। कैविट टेम्पटर का मतलब होता है क्रेता सावधान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जब कभी क्रय करते समय कोई क्रेता विक्रेता के सामान को देखता है या उसकी जांच पड़ताल करता है तो उसी को हम कैविट एम्पटर या क्रेता सावधान का नियम कहते हैं। इसमें इस सिद्धांत में ये बात बताया गया है कि क्रेता का यह नियम मतलब उसका यह दायित्व होता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि वह जब कभी कोई माल खरीदे तो उसका अच्छे ढंग से उसकी प्रकृति के बारे में, उसके गुण दोष के बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में वह अच्छी तरह से जान ले, परख ले, तभी उस माल को खरीदे। अदरवाइज़ अगर वह उस ऐसी लापरवाही करता है और लापरवाही के अधीन रहते हुए किसी संपत्ति को खरीदता है तो उसके जो गुण और दोष होते हैं उसके लिए विक्रेता किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होता है। और यह भी दायित्व बनता है कि ये जो आपका कैविट एम्पटर है, कैविट एम्पटर क्रेता सावधान का सिद्धांत, इसमें यह बात भी बताया गया है कि जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो कैविट एम्पटर का सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान समय में ऑनलाइन शॉपिंग होने लगा है और डिजिटली लोग वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। तो जब कभी कोई क्रेता घर पे बैठे हुए ऑनलाइन किसी सामान की खरीदारी करेगा तो वास्तविक रूप से या वास्तव में वो उस सामान को न देख सकता है, न छू सकता है, न उसके बारे में वो उस तरह से जान सकता है जिस तरह से वह उसे जब सामने होता तो सामने से जान सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में कैविट एम्पटर का सिद्धांत बहुत पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता है, बहुत मायने नहीं रखता है, इसका बहुत महत्व नहीं रह जाता है। फिर भी इसका बहुत एक तरह से महत्व है कि यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जब भी कभी क्रय विक्रय का मामला होता है तो क्रेता का यह दायित्व होता है कि वह उस संपत्ति का या उस माल का जांच पड़ताल कर ले जिसे वो खरीद रहा है। इसी के साथ साथ एक सिद्धांत और भी है, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट। नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति का परिधान नहीं कर सकता, उसे विक्रय नहीं कर सकता, उसे बेच नहीं सकता जो संपत्ति उसकी है ही नहीं, या जो संपत्ति पर जिस संपत्ति पर उसका हक नहीं है, जिस संपत्ति का वह मालिक नहीं है, वह उसे बेच नहीं सकता है। अर्थात उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कि कोई चोरी का सामान है, ए के पास चोरी का सामान है और वह बी को बेच देता है, और जबकि वह संपत्ति सी की थी जिससे ए ने चुराया था। तो अगर सी बी के पास पाता है, देखता है, तो वो अपना सामान उससे लेने का हकदार है और बी को उसके अधिकार से वंचित कर सकता है। बी ये नहीं कर सकता है कि मैंने इस प्रॉपर्टी को ए से ख़रीदा है, उसको मैंने पैसे पे किया हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। उसके पास ये कहने का बचाव नहीं रहता है और इसी को नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जो है हेल्प मिलेगा आप लोगों को, और आप लोग इस वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम में अच्छे से परीक्षा दीजिए। धन्यवाद।